हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी वारा में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझाया था। तो आप सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन की जो वीडियो मैंने बनाई है उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। आज अपन एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी आप इंग्लिश में डेफिनेशन, हिंदी में डेफिनेशन, दोनों टाइप से अच्छे से याद कर लीजिए। एडजेक्टिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो इसकी आप इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए पहले। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अपन को बताते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा या अवस्था बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की डेफिनेशन हो गई है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एडजेक्टिव में अपन क्या देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन जो रहेगा उसकी विशेषता बताएगा अपन को। जैसे ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना। ए टॉल बॉय, तो इसमें लंबा बॉय, लंबा लड़का, इसमें टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति, तो इसमें ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। 5 बुक्स, तो इसमें 5 जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए फिर इसके अपन टाइप्स देखते हैं एडजेक्टिव के। पहला जो रहता है वो रहता है क्वालिटी एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। ये अपन को क्या बताता है, नाउन प्रोनाउन के गुण या विशेषता के बारे में बताएगा। हिंदी में भी देखो शॉर्ट में दिया गया है, इसको आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। इसके कुछ शब्द भी आपको याद रखना है, जैसे ब्यूटीफुल बताएगा, ऑनेस्ट बताएगा, ब्रेव बताएगा, बहादुर है, क्लेवर, टॉल मतलब लंबा है, चतुर है, इस टाइप से अपन को उसके गुण के बारे में बताएगा। जैसे शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिटी एडजेक्टिव है। सेकंड इसका टाइप होता है क्वांटिटी एडजेक्टिव, परिणामवाचक विशेषण। इसमें मात्रा बताएगा। ये जो एडजेक्टिव है ये क्या बताएगा अपन को, मात्रा बताएगा या परिणाम बताएगा। तो इसमें देखिए कुछ शब्द हैं जो आपको लर्न करना है। सम मतलब कुछ, मच, लिटिल और इनफ। आई हैव लिटिल वाटर, हमारे पास थोड़ा सा पानी है, तो इसमें लिटिल क्या है, क्वांटिटी एडजेक्टिव है। नंबर एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अपन को क्या बताया जाएगा, संख्या बताई जाएगी। जैसे 1 2 3 फर्स्ट और सेकंड, तो ये क्या रहेंगे, नंबर एडजेक्टिव रहेंगे। जैसे यहाँ पर 3 पेन्स, ही हैज 3 पेन्स, तो उसमें 3 क्या है, नंबर एडजेक्टिव है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है बच्चों, अपन ने जो प्रोनाउन पढ़े थे वो भी इसी टाइप के रहते हैं। तो उसमें एक चीज़ का आपको अंतर रखना है कि जो एडजेक्टिव रहते हैं वो नाउन के पहले आते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जबकि जो प्रोनाउन रहते हैं वो नाउन के पहले नहीं रहते हैं। जैसे देखो अपन ने इसमें देखा होगा
जैसे 3 आया तो 3 के बाद क्या है, नाउन है, पेन्स नाउन होते हैं। इसमें वाटर क्या है, नाउन है, उसके पहले लिटिल आया है। और जो सर्वनाम रहते हैं, प्रोनाउन रहते हैं, वो नाउन के पहले नहीं आते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर का एडजेक्टिव होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। ये आपने किसमें, प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन वहाँ पर ये जो शब्द हैं वो नाउन के पहले नहीं आते थे। इसमें देखो नाउन के पहले हैं दिस बुक, बुक है उसके पहले ये दिस लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं है। यदि नाउन की पहली लगा है तो क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। 5th नंबर का होता है पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। ये आपने किस में पढ़ा था, प्रोनाउन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही रहता है, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ठीक है। उसमें थोड़ा अलग रहते हैं, लेकिन ये जो रहेंगे ये किसके पहले लगी रहेंगी, नाउन के पहले। जैसे देखो बैग, दिस इज माई बैग, तो जो माई है वो नाउन के पहले लगा हुआ है। 6 नंबर का एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्न पूछने के लिए यूज होंगे। वहाँ पर भी सर्वनाम पढ़ा था, लेकिन ये जस्ट नाउन के पहले लगी रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। देखो इसमें जैसे दिख रहा है विच बुक, ठीक है ना, तो बुक के पहले लगे हुए हैं इज योर्स, तो इसमें विच क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब जो एडजेक्टिव रहते हैं बच्चों, इनकी डिग्रियां बनती हैं, ठीक है ना, तो उनको भी अपन पढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की डिग्रियां। डिग्री का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में कंपैरिजन होगी, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस टाइप से उसमें बताएंगे, और उसमें कंपैरिजन रहेगा, तुलना रहेगी। तो ये 3 टाइप की होती हैं डिग्रियां। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। और ये किसकी बनती हैं, एडजेक्टिव जितने भी वर्ड रहते हैं उनकी बनती हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सामान्य अवस्था रहती है, इसमें कोई तुलना नहीं होती है, इसमें उसी की विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। जैसे राम इज टॉल या दिस मैंगो इज स्वीट, इसमें एक ही व्यक्ति की प्रशंसा या उसकी विशेषता बताई जाएगी। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको तुलनात्मक अवस्था बोलते हैं। ये 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो भी एडजेक्टिव रहता है उसमें ER लगा रहता है, ठीक, प्लस देन। ये चीज़ आपको रूल याद रखना है, एडजेक्टिव रहेगा उसमें क्या लगा रहेगा, ER प्लस देन लगा रहता है। जैसे रामेज, अभी ऊपर क्या था, टॉल था, तो उसमें टॉलर ER लग गया, उसके बाद क्या लगाना पड़ता है, देन। तो राम लंबा है किससे, श्याम से। गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, ठीक है। तो ये मोर वाले भी रहते हैं, ये थोड़े जो बड़े शब्द रहते हैं उनका उसमें मोर लगाना पड़ता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ये 3 या उससे अधिक व्यक्तियों की तुलना करते हैं, तो इसमें दा रहता है पहले, फिर एडजेक्टिव रहता है, और उस एडजेक्टिव में क्या जुड़ा रहता है, EST जुड़ा रहता है, इस बात का ध्यान रखना। या फिर द मोस्ट रहता है, और फिर एडजेक्टिव रहता है। जैसे देखो अभी राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, और इसमें ग्रुप शोइंग वर्ड भी रहते हैं, जैसे इन द क्लास, इन द कंट्री, इन द सोसाइटी। तो जो राम है वो क्लास में सबसे लंबा व्यक्ति है, ठीक है ना। यह है पूरे ग्रुप में उस एक व्यक्ति की विशेषता बताएंगे, 3 या 3 से अधिक में या फिर ग्रुप में। इसमें माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। देखो इसमें EST लगा है, यहाँ पर भी EST लगा है, और उसके पहले दा लगता है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, हमेशा
द लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप डिग्रियाँ जो डिग्री रहती है उसमें कैसे अपन पहले का पॉजिटिव रहता है, फिर कंपैरेटिव रहता है, फिर सुपरलेटिव रहता है। उनके तीनों प्रकार किस टाइप से बनते हैं उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उनको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो जो एडजेक्टिव डिग्रियां रहती हैं इसमें अपन 3 प्रकार के नियम पढ़ेंगे। पहले जो शॉर्ट एडजेक्टिव रहते हैं, मतलब जो छोटे छोटे शब्द रहते हैं एडजेक्टिव वाले, उनको कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था अभी कि कंपैरेटिव में क्या लगा देते हैं ER, और सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं। जैसे देखो ये टॉल है तो ये टॉलर बन जाएगा, ये टॉलेस्ट बन जाएगा, ये स्मॉल है स्मॉलर और स्मॉलेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2 व्यक्तियों के बीच में आएगा कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव 3 या 3 से अधिक। फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट, हाई और हायर ER लग गया, हाई और फिर हाईएस्ट, ठीक है। और जो थोड़े से लॉन्ग एडजेक्टिव रहते हैं, जो बड़े रहते हैं, उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। कंपैरेटिव में लगाते हैं मोर और सुपरलेटिव में लगाते हैं मोस्ट, और बाकी का जो शब्द रहता है वैसे का वैसे ही रहता है। इसमें जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल ये 2 व्यक्तियों के बीच में वो करेगा, और मोस्ट ब्यूटीफुल ये 3 या 3 से अधिक की में उसकी विशेषता बताएगा। इंटेलिजेंट मतलब मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये लॉन्ग वाले में क्या करते हैं मोर और मोस्ट लगाते हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे डिग्रियां रहती हैं जिनके जो तीनों वो रहते हैं वो अलग अलग बनती हैं, तीनों डिग्रियां उनकी अलग अलग बनती हैं। इरेगुलर डिग्रीज इनको बोलते हैं। जैसे गुड का क्या होता है बेटर, इसका कंपैरेटिव होता है, और बेस्ट इसका सुपरलेटिव होता है। बैड मतलब होता है बुरा, तो इसका वर्स और वर्स्ट, ठीक है ना। ये सुपरलेटिव इसका, जैसे लिटिल का लेस और फिर लीस्ट सुपरलेटिव, मच का मोर मोस्ट। तो इनके क्या होते हैं कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव रहते हैं जिनके तीनों डिग्रियां अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो अभी इतना रूल आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको पूरा एडजेक्टिव और उनकी डिग्रियां बहुत ही अच्छे से समझा दी हैं। आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए और इनको नोट करके इनको लर्न करना है, इनके जितने भी रूल हैं इनके टाइप हैं, तभी आपको ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इंग्लिश समझ में आएगी, ठीक है ना। यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय।